नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी ने जोरदार जीत हासिल की है। 14 साल से सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बार आम चुनाव में लेबर पार्टी के नेता स्टामर ने लोगों से कई वादे किए थे। चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी की सरकार ब्रिटेन के पुराने आवास संकट को कम कर सकती है और खस्ताहाल सार्वजनिक सेवाओं में खास तौर पर चरमराती स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करेगी। उन्होंने ये भी वादा किया है कि सुधार के लिए उनकी पार्टी की सरकार कर में वृद्धि नहीं करेगी, यानी महंगाई पर काबू और जेब खर्च पर लगाम उनकी रणनीति है। चुनावी नतीजे बताते हैं कि लोगों पर स्टामर का जादू सिर चढ़कर बोला है। स्टामर अब इंग्लैंड के 80वें प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत के चुनाव में एनडीए ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। भारत में भले ही एनडीए को 400 सीटें नहीं मिली हो, लेकिन इंग्लैंड में विपक्षी लेबर पार्टी ने चुनाव में कमाल कर दिया है। लेबर पार्टी ने 650 में से 410 से ज्यादा सीटें जीतकर 14 सालों के सत्ता का वनवास खत्म किया है। महंगाई और बेतहाशा टैक्स से परेशान इंग्लैंड के लोगों ने सालों बाद एक बार फिर उसी पार्टी पर भरोसा जताया है जो मजदूरों और मिडिल क्लास के लोगों के हक की बात करती है और आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है। पश्चिमी देशों में दक्षिण पंथ के बढ़ते वर्चस्व के बीच लेबर पार्टी की जीत कई मायनों में खास है। भारत के चुनाव में एनडीए ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। भारत में भले ही एनडीए को 400 सीटें नहीं मिली, लेकिन इंग्लैंड में विपक्षी लेबर पार्टी ने चुनाव में कमाल किया है। लेबर पार्टी ने 650 में से 410 से ज्यादा सीटें जीतकर 14 सालों के सत्ता का वनवास खत्म किया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक चुनाव में कमाल नहीं कर पाए। उनकी पार्टी को चुनावी इतिहास में सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। कंजर्वेटिव पार्टी महज 120 सीटों पर सिमट गई। लिबरल डेमोक्रेट पार्टी ने 71 सीटों पर जीत दर्ज की। अन्य के खाते में 44 सीटें आई। कुल सीट 650, बहुमत 326, लेबर पार्टी 410, कंजर्वेटिव पार्टी 120, लिबरल डेमोक्रेट 71, अन्य 44। तारीख 23 अक्टूबर 2022। हिंदुस्तान में उस वक्त दिवाली मनाई जा रही थी। घर घर रोशनी से जगमग हो रही थी, पटाखे फूट रहे। साल 2022 में दिवाली में डबल धमाका हुआ। एक तो दिवाली की खुशी और दूसरी 7 समंदर पार भारतीय मूल का कोई शख्स सत्ता के तख्त पर बैठने जा रहा है। वो भी उस देश की सत्ता के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रहा था जिसने कभी 200 सालों तक हमारे देश पर शासन किया था। वो शख्स थे ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक। कंजर्वेटिव पार्टी उस वक्त सत्ता में थी और ऋषि सुनक को उसका नेता चुना गया। कंजर्वेटिव पार्टी में ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां जहां भारतीय रहते हैं उनके लिए जीत ऐतिहासिक पैगाम लेकर आई थी। आज की तारीख 5 जुलाई 2024। आज की तारीख में ऋषि सुनक चुनावी रेस में पिछड़ते दिख रहे हैं। लगभग 21 महीने तक इंग्लैंड की सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले सुनक की पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 14 साल बाद लेबर पार्टी को इंग्लैंड में बहुमत मिलने जा रहा है। ऋषि सुनक को ब्रिटेन में बसे भारतीयों की ही सबसे ज्यादा नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। और तलब है कि यहाँ भारतीय वोटरों की तादाद 25 लाख के आसपास है। 650 सांसदों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत के लिए किसी पार्टी को 326 सीटों की जरूरत होती है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स उसी तरह होता है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है। हार का संकेत मिलने के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के हार के बावजूद ऋषि सुनक ने रिचमंड और नॉर्थ लर्टन में अपनी सीट बरकरार रखी। इंग्लैंड के लोगों ने जो फैसला सुनाया है वो हमें स्वीकार्य है। मैं इस पूरी हार की जिम्मेदारी लेता हूं। लेबर पार्टी को आम चुनाव में जीत पर बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है वो अपने वादों को पूरा करेंगे।
मेरे कंजर्वेटिव नेताओं से मैं माफी मांगना चाहता हूं। मैं चुनाव के रिजल्ट को लेकर मंथन करूंगा। प्रचंड जीत के बाद लेबर पार्टी के मुखिया और इंग्लैंड के होने वाले प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मीडिया को संबोधित किया। जीत से लबरेज लेबर पार्टी के मुखिया स्टारमर पूरे उत्साह में दिख रहे। हमने कर दिखाया। आपने इसी के लिए प्रचार किया था। आपने इसी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपने इसी के लिए वोट किया था और अब इसके नतीजे सभी के सामने हैं। अब से बदलाव की बयार शुरू हो गई है। ईमानदारी से कहूं तो ये बदली हुई लेबर पार्टी है जो देश की सेवा के लिए तैयार है। महंगाई और बेतहाशा टैक्स से परेशान इंग्लैंड के लोगों ने सालों बाद एक बार फिर उसी पार्टी पर भरोसा जताया है जो मजदूरों और मिडिल क्लास के लोगों के हक की बात करती है और आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है। पश्चिमी देशों में दक्षिण पंथ के बढ़ते वर्चस्व के बीच लेबर पार्टी की ये जीत कई मायनों में खास है। निशांत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। कंजर्वेटिव और रिफॉर्म यूके दोनों ही पार्टी की नीतियां लगभग एक जैसी है। नाइजल फराज की बढ़ती लोकप्रियता सुनक के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई थी। सुनक ने उन्हीं की लोकप्रियता के डर से समय से 6 महीने पहले चुनाव कराया। हालांकि इसके बावजूद वो रिफॉर्म यूके पार्टी को वोट काटने से नहीं रोक पाए, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की हार की बड़ी वजह मानी जा रही है। एक रिपोर्ट। क्यों गिरा ऋषि सुनक की लोकप्रियता का ग्राफ? साल 2020 में ऋषि सुनक को पीएम बोरिस जॉनसन ने वित्त मंत्री बनाया था। उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई थी जब पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी दस्तक दे रहा था। हालांकि वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने नौकरी से निकाले गए लोगों की सहायता के लिए कोई असर नहीं। यही वजह है कि इंग्लैंड के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सुनक ने पार्टी की कमान संभाली तो कंजर्वेटिव बहुत ही खराब बिखरी हुई हालत में थे। नेतृत्व का घोर संकट, कोई भी नेता अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा था। सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें एक हद तक सफलता मिली। विपक्ष कई मौकों पर इस मुद्दे को उठाता रहा कि ब्रिटेन की जनता महंगाई की मार झेल रही है और ऋषि सुनक आम जनता के पैसों पर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। वहीं सुनक की पत्नी को ब्रिटेन के बिल गेट्स कहा जाता है। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर महिला है। दरअसल अक्षता मूर्ति ने ऋषि सुनक से शादी के बाद भी भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी। इसके चलते उन्हें ब्रिटेन के बाहर होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इस मुद्दे को लेकर सुनक की पार्टी के अंदर भी सवाल उठते रहे।
देखिए, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी को हारना ही था। ऋषि सुनक जो है उनकी हार पहले से तय थी, क्योंकि आप देखिए ऋषि सुनक जब सत्ता में आए थे तब वे उनकी जो पहली प्राथमिकता थी वो थी कि देश को आर्थिक लाभ कैसे अर्जित कर सके देश, और महंगाई से कैसे राहत दे सके, लेकिन ऋषि सुनक वहाँ पर नाकाम रहे। दूसरी बात है कि जो प्रवासी और अप्रवासी को लेकर जो ब्रिटेन में बहुत बड़ी इस मामले को लेकर एक बड़ा विषय रहा है, सोचने का विषय रहा है, वहाँ पर भी जो ऋषि सुनक की नीतियाँ नाकाफी साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। तो कोई संदेह नहीं है कि ऋषि सुनक को हारना ही था और वह अपनी सत्ता बचाने में नाकाम रहे। कंजर्वेटिव और रिफॉर्म यूके दोनों ही पार्टी की नीतियां लगभग एक जैसी। नाइजेल फराज की बढ़ती लोकप्रियता सुनक के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई। सुनक ने उन्हीं की लोकप्रियता के डर से समय से 6 महीने पहले चुनाव लड़ा। हालांकि इसके बावजूद वे रिफॉर्म यूके पार्टी को वोट काटने से नहीं रोक पाए, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के हार की बड़ी वजह मानी जा रही है। निशांत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया की। इंग्लैंड के चुनाव का परिणाम बताता है कि लोग वहां बार बार हुए राजनीतिक नेतृत्व के परिवर्तन से नाराज हैं। लोगों में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर खासी नाराजगी है। तो वहीं लेबर पार्टी के नेता स्टामर ने स्थायी सत्ता परिवर्तन का नारा दिया। स्टामर ने चुनावी अभियान में लोगों को आकर्षित करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अब स्टामर को उनके वादे की कसौटी पर तौला जाएगा। उनके कंधों पर इंग्लैंड की खस्ता अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती होगी। कियर स्टामर ने कैसे किया कमाल? इंग्लैंड के चुनाव का परिणाम बताता है कि लोग वहां बार बार हुए राजनीतिक नेतृत्व के परिवर्तन से नाराज हैं। लोगों में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर खासी नाराजगी। तो वहीं लेबर पार्टी के नेता कीर स्टामर ने स्थायी सत्ता परिवर्तन का नारा दिया। कीर स्टामर ने चुनावी अभियान में लोगों को आकर्षित करने में सफलता पाई। साल 2022 में कुछ ही हफ्तों में ब्रिटेन में 2 शख्स प्रधानमंत्री बने। 3 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद साल 2022 में बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद लीज ट्रस प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने महज कुछ हफ्ते में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ऐसे में स्टारमर ने अपनी स्ट्रैटेजी और मजबूत बनाई और लेबर पार्टी ने स्थायी परिवर्तन का नारा दिया और लोगों से वादा किया, पार्टी से पहले देश। ब्रिटेन के चुनावी नतीजे बताते हैं कि लोगों में लेबर पार्टी के कैंपेन का खासा असर पड़ा है। इस बार आम चुनाव में लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टामर ने लोगों से कई वादे किए थे। चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था उनकी पार्टी की सरकार ब्रिटेन के पुराने आवास संकट को कम कर सकती है और खस्ता हाल सार्वजनिक सेवाओं में खास तौर पर चरमराती स्वास्थ्य सेवा की दुरुस्त करेगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि सुधार के लिए उनकी पार्टी की सरकार कर में वृद्धि नहीं करेगी, यानी महंगाई पर काबू और जेब खर्च पर लगाम उनकी रणनीति है। चुनावी नतीजे बताते हैं कि लोगों पर कीर स्टामर का जादू सर चढ़कर बोला है। वो इंग्लैंड के 80वें प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि कीयर स्टामर के पॉलिटिकल करियर कैसा रहा। सितंबर 1962 को ब्रिटेन में कीर स्टामर का जन्म हुआ। वे पेशे से वकील हैं। लेबर पार्टी के मुताबिक स्टामर का पूरा पेशेवर जीवन जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने के लिए रहा। स्टामर 2008 से 2013 तक सरकारी अभियोजन के निदेशक रहे। स्टामर पहली बार 2015 में संसद के लिए चुने गए। इसके बाद वे 1 साल तक ब्रिटेन के शैडो कैबिनेट में आवर्जन मंत्री थे। इसके अलावा स्टामर 2016 में 2020 तक यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए शैडो राज्य सचिव भी थे। अप्रैल 2020 में स्टारमर को लेबर पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। वो ब्रिटेन की संसद में साल 2020 से प्रतिपक्ष और लेबर पार्टी के नेता हैं। 2024 के आम चुनाव में उनके नेतृत्व में लेबर पार्टी को इंग्लैंड में जीत हासिल हुई है।
लेबर पार्टी के सत्ता में आने से विदेश नीति में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। माना ये जा रहा है कि विदेश नीति पर रूस के साथ चल रहे संघर्ष में लेबर पार्टी यूक्रेन के लिए समर्थन जारी रख सकती है। हालांकि इजरायल और गाजा विवाद में कुछ बदलाव की उम्मीद जरूर है, क्योंकि लेबर इजरायल को हथियारों की बिक्री रोकने की योजना बना रही है और फिलिस्तीनी देशों को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। आइए अब आपको बताते हैं कि किन वादों की वजह से लेबर पार्टी को चुनाव में जीत मिली है। आवास क्षेत्र में स्टार्मर का लक्ष्य पहली बार घर खरीदने वालों को बढ़ावा देना है। इसके लिए एक ऐसी योजना शुरू की गई है जो उन्हें नए आवास को प्राथमिकता देती है। साथ ही 1.5 मिलियन नए घर बनाने के लिए नियोजन कानून में सुधार का वादा भी किया गया है। स्टार्मर ने 6,500 शिक्षकों की भर्ती कराने का वादा किया है। साथ ही प्राइवेट स्कूलों के लिए टैक्स छूट समाप्त करके वेतन को एडहॉक करने का वादा किया है। कियर स्टार्मर ने अपने चुनाव कैंपेन के दौरान भारत से अपने संबंधों को सुधारने की बात कही। पूरे चुनाव अभियान के दौरान लेबर पार्टी के नेता कियर स्टार्मर ब्रिटिश भारतीयों के साथ साथ भारत को भी लुभाने की कोशिश करते देखे गए थे। स्टार्मर ने लेबर और भारत के बीच में तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की बात कही थी और सरकार बनने पर भारत के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ब्रिटेन के हुए संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है और ये इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि ब्रिटेन की जो जनता है वो बदलाव का मन बना चुकी थी और कंजर्वेटिव पार्टी जो कि पिछले 14 वर्षों से सत्ता में थी और इस दौरान इस पार्टी की तरफ से 5 प्रधानमंत्रियों ने जिम्मेदारी संभाली और जाहिर है कि इस लंबे शासन के बाद अब ऐसा लगता है कि ब्रिटेन की जो जनता है वो बदलाव चाहती थी और लेबर पार्टी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हुई है। लेबर पार्टी ने चुनाव में भले ही जोरदार जीत दर्ज की है, आने वाले लेबर पार्टी की चुनौतियां भी उसी रूप में बढ़ने वाली है। कियर स्टार्मर के ऊपर अब स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और अवैध प्रवासी से निपटने की चुनौतियां होंगी। स्टार्मर ने चुनाव में वादा किया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी कमांड लॉन्च किए जाएंगे ताकि छोटी और खतरनाक नावों से मानव तस्करी पर लगाम लगाई जाए। निजी स्कूलों को जो टैक्स ब्रेक मिल रहा है उस पर रोक लगाने की शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। निशांत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।